बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन किराम व नाज़रीन इज़ाम, आप हज सीरीज़ की क्लिप सुन रहे हैं। आज का उन्वान है कि हज से पहले ये काम ज़रूर कर लें। जो हजरात हज के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं और बहुत सारे लोग हो चुके हैं, मैं उन हजरात से गुजारिश करूँगा अभी के लिए भी याद रखें, आइंदे के लिए भी याद रखें कि हज से पहले कुछ ऐसे काम हैं जो हमें ज़रूर कर लेने चाहिए। यकीनन हज के सफ़र पर आप रवाना होते हैं तो उस मौके से हज की तरफ से कैंप का इनेकाद, तरबियती कैंप का इनेकाद होता है। उन कैंप्स में बहुत सारी बातें आती होंगी। मैं भी आपके सामने चंद बातें पेश करना चाहूँगा, रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हज के सफ़र से पहले आप अपने अंदर इखलास पैदा करें कि आपका ये सफ़र खालिस अल्लाह के लिए है। आपका ये सफ़र हाजी कहलाने के लिए नहीं है। आपका ये सफ़र दिखलावे के लिए, शोहरत व नामवरी की नहीं है, बल्कि आपका ये सफ़र इबादत का सफ़र है और खालिस अल्लाह के लिए। अगर इखलास ना हो तो अल्लाह इबादतों को कबूल ही नहीं करता है। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि हुक्म दिया गया है कि इखलास के साथ अल्लाह की बंदगी की जाए। लिहाजा अपने अंदर इखलास पैदा कीजिए, शोहरत व नामवरी से और हाजी कहलाने के शौक से दूर रहिए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि हज सफ़र है जिसमें माल भी खर्च होता है। इस सफ़र में आपका जो माल खर्च हो वो रिज़्क़े हलाल होना चाहिए। यूँ तो एक आम सी बात है कि मोमिन के लिए हराम कमाई जायज़ ही नहीं है। हराम कमाई से वबाल आता है, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। और ख़ास तौर से आप हज का सफ़र कर रहे हो और उस सफ़र में हराम कमाई को इस्तेमाल करें, नाजायज़ आमदनी को इस्तेमाल करें, जिसे हमेशा छोड़ने के लिए कहा गया है, और आप इबादत के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो और गुनाह की बात है। हदीस शरीफ में ये बात आई है, या अय्युहन्नासु इन्नल्लाह तय्यिबुन व ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। लोगों याद रखना, अल्लाह ताला तय्यब है, पाक व साफ है, और अल्लाह ताला पाक व साफ चीज को पसंद करता है। आप अगर हराम माल इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्लाह के हुजूर आप एक गलत चीज पेश कर रहे हैं, आपकी इबादत कबूल नहीं हो सकती है। हदीस शरीफ में ये वजाहत भी आई है कि एक आदमी सफर करता है, उसके बाल परागंदा हैं, सफर की वजह से बाल बिखरे हुए हैं, गर्दो गुबार में अटा हुआ है, वो परेशान हाल है सफर की वजह से। हालत उसकी देखने में अजीब गरीब है। फिर वो अल्लाह के सामने हाथ उठाता है और दुआएं करता है कि मेरे मौला मेरी दुआएं कबूल कर ले। अल्लाह फरमाते हैं, तेरा खाना हराम है, तेरा पीना हराम है, तेरे बदन में खून दौड़ रहा है वो हराम आमदनी का है, तेरे जिस्म पर जो कपड़े हैं वो हराम माल का है, तेरी दुआएं कबूल हो तो कैसे हो जरा बताओ। हराम कमाई से तूने फायदा उठाया है, आखिर तेरी दुआ कबूल हो तो कैसे हो। इस तरीके की बातें अहादीस में आई हैं जिन्हें हम और आप जानते हैं। लिहाजा पाकीज़ा माल का इस्तेमाल किया जाए। और तीसरी बात ये कि हज के जाने से पहले सच्ची पक्की तौबा अल्लाह के सामने कर लें, गुनाहों को छोड़ने का तहैया कर लें, अल्लाह से वादा कर लें कि आइंदा गलत काम नहीं करूँगा, गुनाह नहीं करूँगा। और खुदा न खासा गुनाह हो जाए, इंसान है तो अल्लाह के सामने फिर तौबा कीजिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, माफ़ी मांगिए। और आखिरी बात ये कि हज में जाने से पहले हज के अहकामात ज़रूर सीख लीजिए। अब तो छोटी छोटी किताबें आ गई हैं, ज़खामत भी ज़्यादा नहीं, पॉकेट साइज़ की भी किताबें हैं, पम्फलेट्स और ब्रोचर टाइप की किताबें हैं। आप उन किताबों को पढ़िए और फिर अपने आप को किसी आलिम से, अच्छे मुफ्ती से मरबूत रखिए। जैसे ज़रूरत पड़े फ़ौरन आप फ़ोन करें, रब्त कायम करें, ताकि इबादत की तरह अदा हो सके। अल्लाह हम सब को इखलास की दौलत दे, ज़िंदगी भर हमेशा हमें हराम माल और गलत माल से बचने की तौफीक दे, और तमाम गुनाहों से तौबा करने की तौफीक दे, और दीनी अहकाम को सीखने की भी अल्लाह तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।